दोस्तों नमस्कार। रिटायर्ड बट एक्टिव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुशील सिंह। दोस्तों, जुलाई का महीना मानसून का महीना होता है। इन दिनों सारे देश में लगभग सभी हिस्सों में देश के पानी पड़ते रहता है। इसके कारण क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर होते हैं, जैसे कि ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, ये सब अच्छी स्थिति में रहते हैं, जिसके कारण खेती करने वाले किसानों को और गार्डनिंग करने वाले हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है। यहाँ इस महीने में जो भी पौधा हम लगाते हैं उसका विकास अच्छे से होता है और तेजी से होता है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि जुलाई के महीने में हम किन पौधों को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जुलाई में लगाए जाने वाले सब्जियों को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला बेल वाली श्रेणी के पौधे, दूसरा अन्य पौधे। बेल वाली श्रेणी के सब्जी के पौधों में पहला नाम हम ले सकते हैं लौकी का, दूसरा नाम हम ले सकते हैं करेला का, तीसरा नाम हम ले सकते हैं गिलकी का, जिसे तुरई और नेनुआ भी बोला जाता है। चौथा नाम होता है बोड़ा का, जिसे कुछ जगहों पर बोदी और बरबट्टी भी बोला जाता है। पांचवा नाम हम ले सकते हैं सेमफली का। छठा नाम हम ले सकते हैं क्लस्टर बीन का। सातवां नाम हम ले सकते हैं फ्रेंच बीन का। आठवां नाम हम ले सकते हैं कद्दू का। नौवां नाम हम ले सकते हैं खीरा का। ये सब बेल वाली श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब बेल वाली श्रेणी के पौधों को उगाने में कुछ बातें कॉमन होती हैं। आइए जानते हैं वो कॉमन बातें क्या हैं जो हमें करना चाहिए। तो बेल वाली श्रेणी को उगाने में जो पहला कॉमन बात होता है वो ये कि चूँकि इन सभी सब्जी के बीज सख्त होते हैं, अतः बीज को लगाने से पहले 15 से 20 घंटे तक पानी में भिगोकर रखना चाहिए, फिर लगाना चाहिए। दूसरा, सॉइल मिक्स जो होगा वो इस तरह हम बनाते हैं कि 50% हम गार्डन मिल सॉइल लेते हैं, 30% हम गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, 20% हम रेत या कोकोपीट लेते हैं और 1 या 2 मुट्ठी हम नीम खली का मिला देते हैं। इस तरह से सॉइल मिक्स बनाते हैं सभी के लिए। तीसरा कॉमन बात ये होता है कि पौधे के बीज को डायरेक्ट ग्रो बैग या गमले की मिट्टी में लगाना चाहिए। चौथा ये होता है कॉमन बात कि गमले का साइज जो होता है बेल वाली श्रेणी के पौधों को लगाने के लिए, वो साइज जो है हमें बड़ा लेना चाहिए। एक पौधे के लिए कम से कम 16 गुना 16 इंच का गमला या ग्रो बैग जो होता है, या उससे बड़े साइज का भी हम ग्रो बैग ले सकते हैं। ग्रो बैग या गमला जो होगा वो हमारा वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड का ये मतलब होता है कि एक्सेस पानी अगर चला जाए तो वो बाहर आ जाए, वो वहाँ रहे नहीं। पांचवा कॉमन बात ये होता है कि इन्हें ग्रो करने के लिए सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। पहले तो हम स्टिक की सहायता से सपोर्ट देते हैं, बाद में क्रीपर नेट का उपयोग करते हैं। अगर हमारे पास क्रीपर नेट नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमें जूट की रस्सी से या नारियल की रस्सी से सपोर्ट देना चाहिए, ताकि पौधा हमारा अच्छे से ग्रो करे और बड़ा हो। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जुलाई के महीने में पानी पड़ने के साथ साथ हवा भी तेज़ चलती है और कभी कभी तूफान भी आता है, तो पौधे को अच्छे से सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। छठा कॉमन बात ये होता है कि जब पौधे में 10-12 पत्ते आ जाएं तो ऊपर के सिरे को पिंच करके हटा देना चाहिए। इससे फर्स्ट जी कटिंग कहते हैं। इससे पौधे साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाता है और फिर जब साइड ब्रांच से भी जब बड़ा हो जाए साइड ब्रांच हमारा और उसमें भी 10-12 पत्ते आ जाएं तो उसके अगले सिरे को भी काट कर हमें हटा देना चाहिए, पिंच करके हटा देना चाहिए। इससे फिर क्या होता है कि वहाँ सीधे ब्रांच का ग्रोथ रुक जाता है और साइड ब्रांचेस निकलती हैं। और नॉर्मली मेल और फीमेल फ्लावर जो आती हैं वो हमारे सेकेंड ब्रांचेज में आती हैं या थर्ड ब्रांचेज में आती हैं। इसलिए 1G 2G 3G कटिंग हमें करना चाहिए। आठवां कॉमन बात ये होना चाहिए कि सामान्यतः हमारे देश के सभी हिस्सों में इन दिनों पानी पड़ते रहता है, तो हमें पौधों को
पानी देने की ज़रूरत नॉर्मली नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कई दिनों तक बारिश न हुई हो और मिट्टी सूखी हो तब पानी ज़रूर देना चाहिए। अगला कॉमन बात ये होता है कि बेल वाली श्रेणी के पौधों को 6 से 8 घंटे धूप की ज़रूरत होती है। तो ये हमें ऐसा व्यवस्था रखना चाहिए कि इन सभी को 6 से 8 घंटे धूप मिले। अगला कॉमन बात ये होता है कि 10 से 15 दिनों के गैप में कोई भी कंपोस्ट हमें देना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट भी हम दे सकते हैं और काऊ डंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं। जब पौधे में फूल आने लगे तो ऐसे स्थिति में हमें नाइट्रोजन वाला जो खाद है वो देना कम कर देना चाहिए। उसकी जगह फास्फोरस तथा पोटास वाला खाद देना चाहिए। बोन मील हम दे सकते हैं, रॉक फॉस्फेट भी हम दे सकते हैं, लकड़ी का राख भी हम दे सकते हैं। इसके साथ साथ केले के छिलके का तथा प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दिया जा सकता है, क्योंकि इससे फास्फोरस तथा पोटास का आपूर्ति होता है। अगर इस तरह हम बेल वाले श्रेणी के पौधों का ध्यान रखेंगे तो हमारा पौधा अच्छे से ग्रो करता है और उसमें सब्जी भी बहुत अच्छे से लगते हैं। जुलाई महीने में हमारे पौधों पर कीटों का भी अटैक होता है। इस समय में एफिड्स का, थ्रिप्स का, मिलीबग का आदि का अटैक होता है। तो उससे बचाव के लिए हमें करना ये चाहिए कि नीम ऑयल लेना चाहिए। 1 लीटर पानी में हम 5 ml नीम ऑयल मिलाकर उसका घोल बना लेते हैं और बनाकर उसको पौधे पे स्प्रे करना चाहिए। हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि नीम ऑयल का जो घोल हम बनाए हैं उसका स्प्रे हमें सनसेट के बाद शाम में करना चाहिए। इसके साथ साथ लौकी के केस में हमें सेल्फ पॉलिनेशन ज़रूर करना चाहिए। हम जानते हैं कि लौकी में मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं अलग अलग ब्रांचों में आती हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन करने से लौकी के ग्रो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अन्य पौधों वाला जो कैटेगरी है, दूसरा कैटेगरी जो है उसके बारे में जानते हैं। जुलाई महीने में जो हम पौधे लगा सकते हैं अन्य कैटेगरी में, उसमें पहला नाम आता है टमाटर का, दूसरा हम रख सकते हैं हरा मिर्च का, तीसरा बैगन का, चौथा भिंडी का, पांचवा पालक का, छठा धनिया का, सातवां लाल और हरा साग का, आठवां मेथी का और नौवां लाल मूली का। इन सब पौधों के बीज को भी हम जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। टमाटर, हरा मिर्च और बैगन, इन तीनों पौधों को लगाने में भी कुछ बातें कॉमन होती हैं। इन तीनों पौधों के बीज से पहले पौधा तैयार किया जाता है, फिर पौधे में जब 5-7 पत्ते आ जाते हैं तब उन्हें बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र किया जाता है। इन तीनों पौधों के केस में एक पौधा के लिए 12 गुना 12 इंच का जो गमला या ग्रो बैग होता है वो उचित होता है। ग्रो बैग या गमला जो हो वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। इन तीनों पौधों में स्टिक की सहायता से सपोर्ट देने का पौधे को ज़रूरत होता है, क्योंकि इन दिनों जुलाई महीने में पानी पड़ने के साथ साथ अक्सर हवाएं तेज़ चलती हैं और कभी कभी तूफान भी आता है, इसलिए अच्छे से सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। विशेषकर टमाटर के पौधों को बहुत अच्छे से सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने बेल वाली श्रेणी के पौधों के बारे में पानी देने, खाद देने और कीटनाशक का स्प्रे करने के लिए बताया था, वो सब इस श्रेणी के पौधों के लिए भी करने की ज़रूरत होती है। जुलाई महीने में हम भिंडी को भी ज़रूर लगाना चाहिए। भिंडी को लगाने के लिए भिंडी के बीज को डायरेक्ट मिट्टी में डालकर लगाया जाता है। भिंडी बड़ी आसानी से उगने वाला सब्जी है। ग्रो बैग का साइज हमें 12 गुना 12 रखना चाहिए और पौधे के लिए सपोर्ट देना भी ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ पालक, धनिया, हरा साग, लाल साग, इन सब को भी हम जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। इन चारों के बीज बहुत छोटे होते हैं, अतः इन बीजों को डायरेक्ट मिट्टी में छींट कर मतलब स्प्रिंकल करके लगाया जा सकता है। ग्रो बैग का साइज जो है इन चारों के लिए बहुत ज़्यादा गहरा होने की ज़रूरत नहीं है। 8 से 9 इंच अगर गहरा है तो उससे काम चल जाता है। ये चारों 40 से 50 दिनों में तैयार हो जाते हैं और जब पालक, धनिया, लाल साग, हरा साग जब तैयार हो जाए
तो पहले उसे काट कर उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि काटने के कुछ दिनों के बाद ये फिर से ग्रो हो जाते हैं और ऐसा हम 2 से 3 बार कर सकते हैं। जुलाई के महीने में हम मेथी और लाल मूली के बीज को भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हम सब्जी के अलावे हम कुछ फल के पौधे भी जुलाई के महीने में लगा सकते हैं, जैसे कि हो गया पपीता है, अमरूद है, नींबू, अनार, केला, आम। इन सब फल के पौधों को भी हमें जुलाई महीने में लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ये बड़ी आसानी से लग जाते हैं। इन सबों को लगाने के लिए हमें ग्रो बैग है, फल के लिए हमें बड़े साइज़ का लेना चाहिए, कम से कम 24 गुना 24 का ग्रो बैग ज़रूर लेना चाहिए। हमेशा ग्राफ्टेड फल का पौधा लगाना चाहिए और नर्सरी से पौधा लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए जिस पौधा में पहले से कुछ फल लगा हुआ हो वही पौधा खरीदना चाहिए। पौधा को लगाते समय पॉलीबैग को ध्यान से काट कर हटाना चाहिए ताकि जड़ और मिट्टी को नुकसान न पहुँचे, और पौधे को उतना ही गहरा लगाना चाहिए जितना गहरा नर्सरी के पॉलीबैग में था। पौधा लगाने के बाद हाथ से मिट्टी को खूब अच्छे से दबा देना चाहिए और पानी दे देना चाहिए। फल का पौधा लगाने के बाद 10 से 15 दिनों तक पौधे को तेज़ धूप से बचाना चाहिए। ऐसा करने से फल का पौधा अच्छे से ग्रो करेगा और स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, अभी हमने जिन सब्जी भाजी फलों के बारे में जिक्र किया, अगर जुलाई महीने में हम इन पौधों को लगाते हैं तो हमारा गार्डन हरा भरा रहता है और सब्जी भाजी भी हमें भरपूर मात्रा में मिलता है। तो अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे वीडियो को शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल रिटायर्ड बट एक्टिव को सब्सक्राइब भी कर देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।